हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका 10वां पार्ट जो कि एक कविता है, रब्बा मी दे पानी दे। तो आज की क्लास में पहले इस कविता का सार समझेंगे, फिर डिटेल में कविता को पढ़ेंगे और फिर प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता है रब्बा मी दे पानी दे, ये विनोद शर्मा द्वारा रचित है और इसमें कवि ने ईश्वर से वर्षा करने की प्रार्थना की है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर कह रहा है कि हे प्रभु, वर्षा करो और गर्मी से झुलसी धरती को ठंडा कर नया जीवन दो। पानी से खेतों में सोना उगता है, पानी से सब दुगना है, बिना पानी के कत्था और चूना भी व्यर्थ है। पानी ही जीवन का आधार है, उसके बिना जीवन खत्म हो जाता है। पानी से खेतों में हरियाली और खुशहाली होती है। मवेशी, प्राणी और पेड़ पौधे पानी बिना जी नहीं सकते। पानी को नष्ट और प्रदूषित ना करने का आह्वान किया है। चाहे पानी का कोई रंग नहीं है, फिर भी ये जिसमें मिल जाता है उसी रंग में खिल जाता है। दुख के समय आंखों में आ जाता है और खुशी में रुला देता है। तो ये था कविता का सार। अब हम पंक्तियां पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रब्बा मी दे पानी दे, पानी दे पानी दे, लू से झुलसी धरती को एक नई जिंदगानी दे। अब इसमें रब्बा का मतलब होता है प्रभु, या आप कह सकते हैं ईश्वर भी वही होता है, और मी का मतलब होता है वर्षा। ठीक है। अब इसमें कवि ने ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की है और कवि ईश्वर से प्रार्थना कर कहते हैं कि हे प्रभु, वर्षा करो और पानी दीजिए। तुम इतना पानी दो जिससे गर्मी एवं लू की लिपटों से जलती हुई धरती शीतल हो जाए और लोगों को एक नया जीवन मिले। सबको नई जिंदगी प्रदान करो। कहने का मतलब प्रभु से वर्षा करने की इसमें प्रार्थना की है। आगे, पानी से खेतों में सोना, नाचे गेहूं गाए झोना। पानी है तो सब है दूना, बिन पानी कत्था क्या चूना। पानी है तो है जिंदगानी, पानी खत्म तो खत्म कहानी। जीवन की कश्ती को आकर नई रवानी दे, रब्बा मी दे। अब इसमें दूना का मतलब होता है दुगना। अब इन पंक्तियों में कवि ने जल ही जीवन है बताते हुए प्रभु से वर्षा लाने की प्रार्थना की है और कवि कहता है, हे प्रभु, पानी से ही खेतों में सोना उगता है, इसी से गेहूं नाचने लगता है और चना गाने भी लगता है। पानी से ही सब कुछ दुगना होता है, बिना पानी के कत्था और चूना भी बेकार है। पानी ही जीवन है, यही जीवन का आधार है। पानी के नष्ट होने से ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, तुम आकर जीवन की किश्ती को नई रवानी प्रदान करो। कहने का मतलब पानी ही जीवन है, इस भाव को इसमें दर्शाया गया है। आगे, पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती। क्या मवेशी, क्या वन या बूटे पानी बिन जीवन से छूटे। आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना। मेरे देश के जन जन को ये सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे पानी दे। अब इसमें मवेशी का मतलब होता है जो पशु होते हैं। अब इसमें कवि ने प्रभु से वर्षा लाने की प्रार्थना की है और कवि कहता है कि पानी से ही खेतों में हरियाली और खुशहाली होती है। मवेशी यानी पशु, वन और पेड़ पौधे के बिना जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि आओ हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हमें पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए और प्रदूषित अथवा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हे प्रभु,
इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये सुहानी शिक्षा दे कि ना पानी को नष्ट करे और ना ही प्रदूषित करे। कहने का मतलब, हे प्रभु वर्षा दे, भावार्थ ये पानी को बचाने की प्रेरणा दी गई है। आगे, चाहे इसका रंग नहीं है, अपनी कोई उमंग नहीं है, फिर भी ये जिसमें मिल जाता उसके रंग में ही खिल जाता, गम में आंखों में आ जाता और खुशी में ये ही रुलाता, पर दुख को अपना समझे हर आंख को पानी दे, रब्बा मी दे। अब इसमें पर दुख मतलब दूसरों का जो दुख है उसकी बात की गई है। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने फिर से प्रभु से लोगों में दूसरों के दुख को समझने की प्रार्थना की है। और कवि कहता है कि चाहे पानी का अपना कोई रंग नहीं है, उसकी कोई अपनी उमंग नहीं है, फिर भी यह जिस रंग में मिल जाता है उसके रंग में ही खिल जाता है। दुख में ये आंखों में आ जाता है और खुशी में रुला देता है। हे प्रभु, हर कोई दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, इसलिए हर आंख में पानी आ जाए। वर्षा प्रदान करो। भावार्थ ये कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझने की इसमें प्रेरणा दी गई है। तो ये थी कविता। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। यहाँ कहा गया है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों का लिखने का अभ्यास करें। जैसे रब्बा रब्बा, लू लू, पानी पानी, हरियाली हरियाली, किश्ती किश्ती, प्रदूषित प्रदूषित। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे चोना का मतलब चावल की फसल, फजूल मतलब व्यर्थ, पशु मतलब मवेशी जो हम बोलते हैं जानवर, वैसे ही दूजिया का दुख मतलब पर दुख, रब्बा परमात्मा, सिक्ख्या का सीख बोलते हैं। आगे यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला, रब्बा का मतलब प्रभु या परमात्मा, मी का मतलब वर्षा, दूना का मतलब दुगना, मवेशी मतलब पशु, पर दुख मतलब दूसरों का दुख, वैसे ही सीख का मतलब शिक्षा। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? उत्तर, इस कविता में ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। आगे, खेतों में सोना क्या क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि खेतों में अच्छी फसल पैदा होना। आगे, वर्षा होने से अच्छी फसल पैदा होती है। पानी के बिना मवेशी जानवर और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पानी के बिना मवेशी प्यासे मर जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। आगे, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? उत्तर, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी को नष्ट और प्रदूषित और व्यर्थ ना करने की सीख दी गई है। आगे, पानी का स्वभाव कैसा है? उत्तर, पानी का स्वभाव मिलनसार है, वह जिसमें मिलता है उसी का ही रूप धारण कर लेता है। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहले कहा गया यहाँ पर पानी से लेकर सुहानी दे कविता की इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। पंक्तियां हैं, पानी से हरियाली होती, खेतों में खुशहाली होती, क्या मवेशी क्या वन या बूटे पानी बिन जीवन से छूटे, आओ पानी नष्ट करे ना, प्रदूषित या व्यर्थ करे ना, मेरे देश के जन जन को ये सीख सुहानी दे, रब्बा मी दे। अब इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि विनोद शर्मा द्वारा रचित कविता रब्बा मी दे पानी दे नामक कविता से ली गई हैं। इनमें कवि ने प्रभु से वर्षा लाने की प्रार्थना की है। व्याख्या, कवि कहता है कि पानी से ही खेतों में हरियाली और खुशहाली होती है। मवेशी जानवर वन और पेड़ पौधे का पानी के बिना जीवन नष्ट हो जाएगा। कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहता है कि आओ हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हमें पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए और प्रदूषित अथवा व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हे प्रभु,
इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये सुहानी शिक्षा दे कि ना पानी को नष्ट करे और ना ही प्रदूषित करे। हे प्रभु वर्षा दे। भावार्थ है पानी को बचाने की प्रेरणा दी गई है इनमें। आगे, जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? कविता के आधार पर उत्तर दें। उत्तर, पानी जीवन का आधार है, इसी से जीवन चलता है, यही गर्मी और लू से बचाता है, इसी से अनाज पैदा होता है, इसलिए जीवन में पानी की आवश्यकता है। आगे, दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? उत्तर, दूसरों के दुख को हम अपना समझ सकते हैं, उनके प्रति संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। आगे, जहां पानी की अधिकता बाढ़ की स्थिति पैदा करती है, वहीं पानी की कमी सूखे की स्थिति पैदा करती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति प्रभावित होती है। इन दोनों स्थितियों में मानव तथा प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर 5-5 वाक्य लिखे। जैसे पहले है मानव पर पड़ने वाले प्रभाव, जैसे मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पीने योग्य पानी प्रदूषित हो जाता है, जीवन रुक जाता है, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती है, हैजा, चेचक आदि रोग बढ़ जाते हैं। वैसे ही प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, प्रदूषण फैल जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, खेती नष्ट हो जाती है और खेती सूख जाती है। आगे कहा गया है पर्यायवाची शब्द लिखे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पानी का हम लिख सकते हैं जल या फिर नीर। वैसे ही मी का वर्षा या बारिश, सीख का शिक्षा या ज्ञान, जन का लोग या नर, दुख का पीड़ा या कष्ट, आंख का नेत्र या चक्षु, वैसे धरती के लिए धरा या पृथ्वी। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति में कहा गया है पानी बचाने के उपायों पर कक्षा में चर्चा करें आप लोग। दूसरा लिखित अभिव्यक्ति है आंखों में पानी आना, पानी पानी होना आदि पानी से संबंधित मुहावरे एकत्र करें। और फिर बोला गया रचनात्मक कार्य, जल संकट की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव स्पष्ट करने वाले पोस्टर बनाएं और अपनी कक्षा में दीवार पर लगाएं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। पहला, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या शिक्षा दी है? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये शिक्षा दी है कि जल ही जीवन है, इसलिए हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें जल को ना तो नष्ट करना चाहिए और ना ही उसे व्यर्थ गंवाना चाहिए। दूसरा, पानी और खेतों का परस्पर क्या संबंध है? उत्तर, पानी और खेतों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। खेती पानी पर ही आधारित होती है। यदि पानी ही नहीं होगा तो खेत सूखकर नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, पानी के बिना क्या क्या व्यर्थ है, बेकार है? उत्तर, पानी के बिना खेत, कतका, चूना व्यर्थ है। पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। इसके बिना मवेशी, वन और बूटे व्यर्थ है, जानवर भी। आगे, पानी की क्या विशेषता है? उत्तर, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, अपनी कोई उमंग नहीं होती। ये जिसमें मिलता है उसी में मिल जाता है। ये गम में आंखों में आ जाता है और खुशी में रुला देता है। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और अभ्यास समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।